तो जिस प्रोडक्ट की आज मैं बात करने वाला हूँ वो एक 5.1 स्पीकर सिस्टम। अगर मैं आपसे बोलूँ ये स्पीकर सिस्टम इतना बजटेड है तो आप अपने घर में एक बेसिक होम थिएटर लगा के इसका इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। सोचिए टीवी के साथ 5.1 सराउंड साउंड के साथ क्या मज़ा आएगा। कैसा प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसके, और क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AVMAX वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो से पहले बताया, आज मैं बात करूंगा एक 5.1 स्पीकर सिस्टम के बारे में जो है Z906 लॉजिटेक की तरफ से। ये 5.1 स्पीकर सिस्टम है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, ये THX सर्टिफाइड स्पीकर सिस्टम है 5.1। तो आप बोलेंगे THX क्या होता है। THX के बारे में अगर मैं बताऊँ तो THX की फुल फॉर्म है टॉमिल्सन होलमैन क्रॉसओवर। ये लॉन्च हुआ था 1983 में। आज इसको 36 ईयर हो गए हैं, यानी कि 36 साल इसको हो गए हैं। ये एक सिस्टम है, ये एक कंपनी है जो एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना रखा अपना एक साउंड और पिक्चर को लेके। जो पिक्चर हॉल्स होते हैं, जो भी सिनेमा हॉल होते हैं, उसमें जो भी साउंड रिप्रोडक्शन या पिक्चर का जो रिप्रोडक्शन होता है, उस स्टैंडर्ड को ये सर्टिफिकेशन देते हैं। अगर उनके स्टैंडर्ड को ये पास करता है, उनकी नॉर्म्स को ये पास करता है, तो उनको ये सर्टिफिकेशन देते हैं साउंड और पिक्चर क्वालिटी को लेके। सेम गोज फॉर लॉजिटेक Z906। इसको भी वो सर्टिफिकेशन मिला, यानी कि इसने वो सारे टेस्ट पास किए हैं, वो सारी नॉर्म्स क्लियर की हैं जो एक THX सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए होती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई स्पीकर सिस्टम नहीं है जिसके अंदर इनबिल्ट डिकोडिंग फैसिलिटी हो। तो आज से काफ़ी साल पहले मैंने भी एक अपने घर पे होम थिएटर सिस्टम बनाया था। जो स्पीकर सिस्टम मैंने लिया था वो था क्रिएटिव का S750 गीगावर्क्स के नाम से। तो उस टाइम पे उसके अंदर कोई डिकोडिंग फैसिलिटी नहीं थी जो आज Z906 के अंदर है। तो इस तरीके का एक डिकोडर हुआ करता था जो मैं यूज़ करता था। कंटेंट जो भी होता था इनकोडेड 5.1 या 7.1, इसके थ्रू डिकोड करके मैं फिर स्पीकर में आउटपुट देता था। तो इस तरीके का डिकोडर हुआ करता था पहले, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो आज ये सब कुछ सिमट के एक बॉक्स के अंदर आ गया है, यानी कि Z906 के अंदर आ गया है। और बहुत ही इकोनॉमिकल है इस बजट में। आपको डिकोडिंग प्लस एम्पलीफिकेशन विद इन अ बॉक्स आपको मिल रही है। जो पहले सेपरेट हुआ करती थी, डिकोडिंग अलग हुआ करती थी, एम्पलीफिकेशन अलग हुआ करता था, स्पीकर सिस्टम अलग हुआ करता था। तो स्कैटर्ड प्राइस में काफ़ी महंगा पड़ता था। तो आई मस्ट से कि अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं अनबॉक्स करके क्या क्या कंटेंट बॉक्स के अंदर है और क्या क्या फीचर्स है इस प्रोडक्ट के, क्या क्या इनपुट्स हैं, साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सारा फिगर आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये है सारा कंटेंट आप जो देख रहे हैं। सबवूफर है, सराउंड साउंड स्पीकर्स हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, रिमोट कंट्रोल है और कंट्रोल पॉड है जो सारे स्पीकर्स कंट्रोल करता है। ये सारी स्पीकर्स वायर हैं। तो ये एक सबवूफर का लुक आप जो देख रहे हैं। फ्रंट फायरिंग 8 इंचेस का ड्राइवर दिया हुआ है इसमें। आगे फ्रंट ग्रिल ब्लैक पाउडर कोटेड है इसकी। और मैं इसकी अगर सबवूफर की बात करूँ तो इसकी जो वोल्टेज है वो है
165 RMS। वैसे टोटल जो सिस्टम की जो वाटेज है वो है 500 RMS के अराउंड। इसकी वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका वेट तकरीबन 10 किलो के आसपास है। इसकी जो इंक्लूजर है इसका जो बना हुआ है वो प्लास्टिक नहीं है, हालांकि सराउंड स्पीकर प्लास्टिक के बने हुए हैं, बट ये जो वुडन इंक्लूजर है और काफ़ी हार्ड है और काफ़ी स्टडी है और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक सील्ड सबवूफर नहीं है, ये पोर्टेड सबवूफर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसमें पोर्ट दिया हुआ है। पोर्ट होने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप मूवीज़ या इस तरीके गेमिंग को लेके अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो बेस है वो बहुत ही पंची बेस मिलने वाला है और बहुत ही टाइट बेस मिलने वाला है। पीछे का कुछ देखेंगे आप, पीछे कुछ इस तरीके का है। ये जो देख रहे हैं ये मेटल की एक प्लेट है पूरी बड़ी सी, इसके पीछे ही पूरा एम्पलीफिकेशन सर्किट जो है पूरा इसके पीछे दिया हुआ है और इसी पे है, और ये एक हीट सिंक का काम भी करता है। और ये जो है कुछ कनेक्शंस हैं इनपुट आउटपुट्स के। तो इधर जो आप देख रहे हैं ये तीनों, ये एक 5.1 इनपुट के लिए है। आप अगर डायरेक्टली डीवीडी प्लेयर या ब्लू रे प्लेयर के पीछे जो कनेक्शंस होते हैं 5.1 आउटपुट जिसे कहते हैं RCA जैक्स होते हैं, तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। वाइट एंड जो रेड आप ये देख रहे हैं RCA जैक, ये है एक्चुअली स्टीरियो इनपुट के लिए। अगर आप मोबाइल के थ्रू या और किसी स्टीरियो सोर्स के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस सेकंड इनपुट में आप कनेक्ट कर सकते हैं स्टीरियो सोर्स को। इसके नीचे आप देख रहे हैं 3 डिजिटल इनपुट्स हैं। ये जो दो ब्लैक आप देख रहे हैं ये 2 ऑप्टिकल इनपुट है। साइड में आप ये जो देख RCA ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये कोएक्सियल इनपुट है। तो बेसिकली तीनों डिजिटल इनपुट्स हैं। नीचे जो देख रहे हैं आप ये इसका जो कंट्रोल पॉड है उसका सॉकेट दिया हुआ है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं सारे स्पीकर कनेक्शन है, पांचों के पांचों स्पीकर यहाँ कनेक्ट होंगे। तो ये था एक लुक वूफर का, सब वूफर का। और अब देखते हैं एक बार स्पीकर्स पर नजर डालते हैं कि उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये है 5 सैटेलाइट स्पीकर्स, आप मेरे सामने देख रहे हैं 4 सराउंड हैं और एक सेंटर है। सेंटर का आपको अलग से ही पता चल जाएगा क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टली ब्रांडिंग दी हुई है इधर THX और उधर लॉजिटेक की। और अगर मैं उसकी पूरी वाटेज की अगर मैं बात करूँ तो पूरे सिस्टम की जो वाटेज है वो 500 वाट RMS है, जिसमें से 67 वाट RMS ईच ये स्पीकर है, यानी कि टोटल इसका बनता है कुल मिला के 335 वाट RMS है। ड्राइवर की बात करूँ जो इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है वो 3 इंचेस का पॉलीप्रोपिलीन वाला ड्राइवर है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये सारा प्लास्टिक मेड है। बैक साइड में अगर आपको बताऊँ तो पीछे आप देख रहे हैं 1/4 इंच का थ्रेड दिया हुआ है वॉल पे माउंट करने के लिए, और ये कुछ वायर क्लिप-ऑन्स दिए हुए हैं वायर कनेक्ट करने के लिए स्पीकर की जो उसके साथ मिली है। नीचे की बात करूँ तो थोड़ा रबराइज ग्रिप दी हुई है, अगर आप उसको टेबल पे भी अगर इसको प्लेस करते हैं ये इजीली प्लेस हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा एकदम। सेंटर का जो आप देख रहे हैं अभी ये सेंटर स्पीकर है। सेम बैक साइड पे वही वायर क्लिप ऑन वाले क्लिप्स दिए हुए हैं वायर कनेक्ट के लिए। इसके बॉटम में भी रबराइज ग्रिप दी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोई क्रॉसओवर नहीं है, सेंस इसमें ट्यूटर मिसिंग है, सिर्फ इसमें 3 इंच का एक ड्राइवर दिया हुआ है। फिर भी एक बार काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं एक स्पीकर को और खोल के देखते हैं इसमें कि क्रॉसओवर है या नहीं है। एलन की वाले नट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, नॉर्मल स्क्रूज नहीं है ये। थोड़े से मैंने पहले ही लूज़ कर लिए थे सो दैट कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये मैंने स्पीकर खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके इनसाइड में जो उसका ड्राइवर है वो मैग्नेटिकली शील्डेड है, तो मॉनिटर वगैरह के पास अगर आप रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। और आप देख रहे हैं इसमें क्रॉसओवर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो डायरेक्ट स्पीकर का कनेक्टर है उसके साथ इसको सोल्ड किया हुआ है। क्रॉसओवर को थोड़ा सा फंडा और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सैटेलाइट स्पीकर और दिखाता हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा मेरे पास एक क्रिएटिव का 7.1 THX सर्टिफाइड एक स्पीकर सिस्टम है जो गीगावर्क्स के नाम से आता था आज से 15-17 साल पहले। उस टाइम पे वो 34,000 रुपये का था, वो भी THX सर्टिफाइड था। उसका मैं एक आपको सैटेलाइट स्पीकर दिखाता हूँ कि वो दिखने में कैसा है। ये देखिए उसका ये सैटेलाइट स्पीकर है और ये देखिए फ्रंट से मैंने ग्रिल हटा दिया। आप देख पा रहे हैं इसमें ट्यूटर भी है, इसमें 3 इंच का ड्राइवर भी है सेम, बट सिंस आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ सिंगल ड्राइवर है, इसमें क्रॉसओवर ऐसा कुछ नहीं है। बट क्रॉसओवर होता क्या है और उसके बारे में और बता देता हूँ कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट स्पीकर 3 इंच का ड्राइवर और ट्यूटर इसमें दोनों चीज़ लगी हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके लिए मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। ये देखिए इसमें देखेंगे आप, ये देखिए ये ट्यूटर है और ये इसका 3 इंच का ड्राइवर है। अब आपको मैं क्रॉसओवर दिखाता हूँ जो इसमें लगा हुआ है, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि क्रॉसओवर कहते किसको हैं। ये देखिए ये होता है क्रॉसओवर,
इसके अंदर जो इसका मेन फंक्शन होता है क्रॉसओवर का, ये होता है जब इसमें मेन स्पीकर का करंट आता है, जो भी एम्पलीफिकेशन होके इसके बाद जो स्पीकर में जो भी पावर आती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ट्यूटर की साउंड ट्यूटर में जाती है, और जो की मिड रेंज है वो आपका 3 इंच का जो ड्राइवर दिया हुआ उसके अंदर जाता है, यानी कि सेपरेशन कर देता है ट्यूटर की आवाज़ ट्यूटर में और वूफर की, और ये इस ड्राइवर की आवाज़ इस ड्राइवर में। तो इस तरीके का होता है क्रॉसओवर। ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ एक कैपेसिटर, कुछ एक कॉइल्स, कुछ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें, जो इसमें मिसिंग है, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था अभी। तो आई थिंक अब क्रॉसओवर का आपको क्लियर हो गया होगा फंडा कि क्रॉसओवर किसे कहते हैं। और तो ये था एक लुक सराउंड स्पीकर्स का जो मैंने आपको बताया। तो ये है एक लुक से कंट्रोल पॉड का, आप जो देख रहे हैं वो लॉजिटेक की ब्रांडिंग है। इधर इसका पावर स्विच है ऑन ऑफ के लिए। इधर आप जो देख रहे हैं इंफ्रारेड सेंसर दिया हुआ रिमोट के लिए। ये सारी इनपुट्स है, 6 की 6 इनपुट, जैसे मैंने बताया था आपको। 5 सबवूफर के पीछे दी हुई हैं, और जो नीचे ऑक्सिलरी आप ये यहाँ नीचे देख रहे होंगे, ये ऑक्सिलरी इनपुट है। ऑक्सिलरी इनपुट के लिए आपको इस साइड में ये जो नीचे देख रहे हैं एक 3.5 mm का एक यहाँ पे जैक दिया हुआ है। किसी मोबाइल से या किसी स्टीरियो सोर्स को 3.5 mm जो लीड आती है उसके थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जस्ट आप जो देख रहे हैं ये हेडफोन का जैक दिया हुआ है। इधर आप जो देख रहे हैं ये इफेक्ट है, ये जो 3 LED दे रखे हैं आप 5.1, 4.1 और 2.1, ये इफेक्ट के लिए ये एक बटन यहाँ दिया हुआ है। और ऊपर जो है ये एक LED दी हुई है डिकोडर के लिए, यानी कि जब भी आप 5.1 इसमें डिजिटल सिग्नल जब इसमें पास थ्रू करेंगे या जब भी ये डिकोड करेगा डॉल्बी डिजिटल या DTS, या ये लाइट इंडिकेट करेगी कि आपका तो आपकी डिकोडिंग अभी एक्टिव है और ये 5.1 सराउंड साउंड प्रोसेस कर रहा है। ये जो मेन बीच में आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम कंट्रोल जॉग है, और ये सारे लाइट इंडिकेशन दी हुई है, सारी LED लाइट इंडिकेशन दी हुई है इधर। जैसे जैसे आप ये वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे उस टाइप से ये LED भी फ्लैश होनी शुरू हो जाएगी। इधर जो आप देख रहे हैं ये म्यूट का बटन है। अगर आपको एकदम साउंड ऑफ करनी है या म्यूट करनी है तो इस बटन को दबा के आप इसको म्यूट कर सकते हैं। तो ये जो आप बटन नीचे देख रहे हैं ये लेवल का बटन है, और ये जो इंडिकेशन आप देख रहे हैं LED की इंडिकेशन, ये 5.1 स्पीकर्स की है। ये वाला जो बड़ा वाला इंडिकेशन देख रहे हैं ये सबवूफर का है। सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये सेंटर स्पीकर का है, और ये जो लेफ़्ट राइट देख रहे हैं आप फ्रंट लेफ़्ट और फ्रंट राइट का है, और ये रियर लेफ़्ट रियर राइट का है। तो जब भी आप इफेक्ट 4.1 या 2.1 जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ये LED इंडिकेशन आपको बताएगा कि अभी कौन से मोड में ये अभी एक्टिव है। तो ये तो लुक है कंट्रोल पॉड का। इसके साथ कुछ ऐसी 5.1 एक केबल आई है। अगर आप मतलब इनबिल्ट डिकोडिंग होती है किसी ब्लूटूथ प्लेयर में, तो डायरेक्ट आप उन RCA केबल को इसके थ्रू कनेक्ट करके आप सबवूफर से इनपुट में डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये केबल वहाँ काम आएगी। ये कुछ स्पीकर केबल हैं, इसमें 2 केबल बड़ी दी हुई हैं, जो आपके बैक साइड में जो 2 स्पीकर लगेंगे उसके लिए थोड़ी बड़ी लेंथ में है केबल, ताकि आपके अच्छे से पीछे वाले स्पीकर प्लेस हो पाएँ, वायर की शॉर्टेज ना हो। बाकी 3 सेट वायर का जो है वो आपका सेंटर लेफ़्ट, फ्रंट लेफ़्ट और फ्रंट राइट के लिए। रिमोट की बात कर लेते हैं। इसके साथ ये एक बहुत छोटा सा बहुत क्यूट सा एक रिमोट मिला है, जिसमें सेम पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इनपुट का एक बटन दिया हुआ है, एक म्यूट का बटन दिया हुआ है, लेवल और इफेक्ट का एक बटन है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ये कंट्रोल यहाँ दिए हुए हैं। नीचे लॉजिटेक की ब्रांडिंग है। करते हैं सबको कनेक्ट एक बार, और एक बार स्टीरियो सोर्स से एक बार पहले थोड़ा म्यूज़िक सुन के देखते हैं, उसके बाद फिर 5.1 इसको अटैच करेंगे। थोड़ा एक मूवी की भी क्लिपिंग देखते हैं कि 5.1 में कैसी साउंड सेपरेशन और किस तरीके की साउंड है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं उसको एक बार। तो एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। ये सारे स्पीकर से कनेक्शन है, ये कंट्रोल पॉड के लिए और बाकी सारे इनपुट्स के लिए है। ये स्पीकर वायर है जो साथ में आई है। आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आप जब भी स्पीकर कनेक्शन करें तो ये 2 वायर में से एक वायर में एक रेड कलर का एक इंडिकेशन सा दिया हुआ है, एक स्लीव दी हुई है रेड कलर का, एक छोटा सा पैच सा लगा हुआ है, सो दैट कि आपको पता रहे कि ये जो सिंगल वायर है ये आपके रेड वाले कनेक्टर में लगेगी। सेम गोज़ फॉर सबवूफर और सेम गोज़ फॉर आपके स्पीकर वाले। तो ये वाली जो रेड इंडिकेशन वाली जो केबल है ये सिर्फ रेड में जाएगी, सबवूफर के और स्पीकर के। आप इसको गलती से भी ब्लैक में कनेक्ट ना करें, आवाज़ में गड़बड़ हो सकती है, हो भी सकता है कि स्पीकर शॉर्ट हो जाए, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये सेंटर स्पीकर है तो मैं सेंटर कनेक्ट कर लेता हूँ। सेम ये रेड वाला है, मैं इसको रेड वाले में डाल रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, और ब्लैक वाला ब्लैक के अंदर। और स्पीकर के बैक में जाते हैं, रेड वाली वायर जिस पे पैच सा लगा हुआ है ये आपका रेड वाले कनेक्टर में जाएगी। ऐसी ये ब्लैक है आपके, ये ब्लैक वाले में जाएगी। तो ऐसे ही सारे स्पीकर कनेक्ट करने हैं आपको। तो एक बार कंट्रोल पॉड भी लगा के देख लेते हैं। ये इसका कंट्रोल पॉड,
इसको भी ध्यान से आप देख के लगाएं, जैसी इसकी पोजीशन है उसी में इसको फिक्स करें। तो इस तरीके से आपका ये कंट्रोल पोर्ट जो है, ये कंट्रोल पोर्ट की केबल यहाँ फिक्स हो गई। तो आपको मैं टॉसलिंग केबल के बारे में जैसे बताता हूँ, ये टॉसलिंग केबल है यानी कि ऑप्टिकल केबल है। ऑप्टिकल केबल कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे ही पिंस या ऐसे ही कनेक्टर होगा दोनों एंड पे। तो आप ये जो ब्लैक प्लग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लगा हुआ है, इस प्लग को आप इसको खींच के ऐसे निकाल लीजिए इस तरीके से। और ऐसे जो ऑप्टिकल केबल जो आपकी टॉसलिंग केबल होगी उसका कनेक्टर जो भी इसका प्लेसमेंट है उसके हिसाब से इसमें आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब ये एक एंड जो है आपका सेटअप बॉक्स के में अगर पीछे आपका ऑप्टिकल कनेक्शन दिया हुआ है तो ये वहाँ भी लग जाएगा। अगर आपके टीवी के बैक साइड में अगर ये ऑप्टिकल कनेक्शन दिया हुआ है तो ये वहाँ भी लग सकता है। और आपके डीवीडी प्लेयर या ब्लूरे प्लेयर में भी अगर इस तरीके का कुछ टॉसलिंग कनेक्शन दिया हुआ है ऑप्टिकल, तो ये वहाँ भी कनेक्ट होकर 5.1 सराउंड साउंड आप सुन सकते हैं ईजिली। कोएक्सियल केबल कुछ इस तरीके की होगी, ये आप देख रहे हैं। वैसे तो आरसी केबल है बट थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एक कोएक्सियल केबल है। तो इस तरीके की कोएक्सियल केबल होगी, ये भी एक डिजिटल कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो इसको भी आप इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं, ये लग गया। तो और एक एंड आपका वही सेटअप बॉक्स के पीछे या डीवीडी या ब्लूरे डीवीडी प्लेयर के पीछे आप कोएक्सियल कनेक्टर लगा लीजिए। अगर आपका टॉसलिंग कनेक्टर उसमें नहीं है तो ये कोएक्सियल कनेक्टर लगा के भी आप 5.1 सराउंड साउंड का मज़ा इजीली ले सकते हैं। अगर आपके दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों में से कोई भी चलेगा, बट आई वुड प्रेफर कि आप टॉसलिंग की लगाएं क्योंकि सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है, लॉसलेस एकदम सिग्नल इसमें जाता है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, बोनस चीज़ एक, सिंस इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई इसमें सोर्स नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं होता, मोबाइल से आप ब्लूटूथ के से इसको ज़रिए कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक मार्केट में ऐसी डिवाइस मिल जाती है, इसे ब्लूटूथ रिसीवर कहते हैं, इस तरीके का कुछ होता है। लॉजिटेक का भी एक ब्लूटूथ रिसीवर आता है। अगर आप इसको ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक ऐसी ब्लूटूथ डिवाइस ले लीजिए, तो इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए और इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं 3.5 mm का जो ऑडियो 3.5 mm की जो कनेक्टर है, इसमें आप एक 3.5 mm की एक ऑडियो केबल लगा लीजिए इस तरीके से। ये ब्लूटूथ रिसीवर हो गया आपका, ये ऑडियो केबल हो गई। इसके बाद ये जो आपकी स्टीरियो सोर्स जैसे मैंने बताया था, ये जो स्टीरियो सोर्स है लेफ़्ट राइट, इसमें आप आरसी एक ऐसा कनेक्टर ले लीजिए, ये इस तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि अभी आपका स्पीकर जो है पूरा सेटअप अब ब्लूटूथ सेटअप हो गया। आप अपने मोबाइल से वायरलेसली इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं या कुछ भी सुनना चाहते हैं वो वायरलेस ही हो सकता है। तो अब ये मेरे सबवूफर का जो है Z906 लॉजिटेक 5.1 सराउंड साउंड का जो सो कॉल्ड सबवूफर है, अब उसकी आप बैक साइड देखिए कितना वायर्स का मैस्ड अप है एकदम, मतलब वायर्स ही वायर्स नज़र आ रही हैं पीछे। तो सारे कनेक्शन अब हमारे रेडी हैं। एक बार स्टीरियो सोर्स से पहले कोई सॉन्ग या कुछ ऐसा कॉपीराइट फ्री एक बार ऑडियो सुन के देखते हैं। सो वी आर ऑल सेट फॉर डेमो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पहले स्टीरियो सोर्स से अपना जो मैंने जो अभी मैंने आपको ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके अपने मोबाइल के थ्रू मैं अभी म्यूज़िक प्ले करूँगा। और अभी आप सामने देख रहे होंगे पाँचों के पाँचों स्पीकर मैंने अपने टेबल पे प्लेस कर रखे हैं और सबवूफर मैंने साइड में प्लेस किया हुआ है, जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए नीचे रखा हुआ है ब्लैक कलर का सबवूफर। तो वैसे सबवूफर की जो प्लेसमेंट होती है वो बॉटम में ही होती है, आपको हमेशा उसको नीचे फ्लोर पे रखना है, उसको किसी भी टेबल या ऐसी किसी सरफेस पे नहीं रखना जिससे वाइब्रेशन हो या बेस में थोड़ी कोई दिक्कत हो या डिस्ट्रैक्शन हो या डिस्टॉर्शन हो। तो सबसे पहले स्टीरियो सोर्स सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर चला के दिखाऊंगा ब्लूरे प्लेयर से, तो उसका भी सेपरेशन का भी एक बार आइडिया लेंगे। तो पहले आप सुनिए स्टीरियो सोर्स से जो मैं अपने मोबाइल के थ्रू प्ले कर रहा हूँ, तो सुनिए आप। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी वॉल्यूम जो अभी मैंने मिड तक रखा हुआ है और इसको मैंने अभी 5.1 मिक्स पे रखा हुआ है मैंने। अभी स्टीरियो सोर्स है, जो मेरी स्टीरियो सोर्स अभी है सॉन्ग की, वो 5.1 में कन्वर्ट हो रही है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कर रहा है। तो आप उसको सुनिए अभी। एक बार ट्रैक चेंज करके देखते हैं एक बार।
थोड़ा सा जो हाइज हैं वो थोड़े से मिसिंग लग रहे हैं, थोड़े से लो लग रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर साउंड बोलूँ तो मिड्स काफ़ी क्लियर है, अभी बेस भी काफ़ी टाइट आ रहा है। तो एक बार आवाज़ बढ़ाते हैं और वॉल्यूम अभी हाफ पर है। और एक बार और ट्रैक चेंज करके देखते हैं। ट्रैक चेंज करते हैं। तो अब एक बार एक ब्लूरे डाल के देखते हैं 5.1 डॉल्बी डिजिटल या DTS, एक बार चेक करते हैं क्या उसका भी डिकोडिंग या उसकी प्रोसेसिंग कैसी है। तो जैसे कि मैंने सारा आपको बता दिया, सारी केबल्स मैंने कनेक्ट करके आपको दिखा दी थी। ये ऑप्टिकल केबल है जिसके बारे में आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये ऑप्टिकल केबल है और ये मेरा ब्लूरे प्लेयर है। और इसके जो ऑप्टिकल केबल का जो आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें मैं एक एंड ऑप्टिकल केबल का ये लग गया है। अभी आप देख रहे हैं एक एंड मैंने यहाँ लगा दिया है, मेरा ब्लूरे प्लेयर ऑन है, देख पा रहे होंगे आप। एकदम रेड कलर की एक लाइट सी आ रही है इसके अंदर, ये देखिए आप। तो इसको लगाते हैं अपने वूफर में। तो अब ब्लूरे लगा के एक बार टेस्ट करते हैं। तो अपने ब्लूरे प्लेयर में मैं एक डिस्क डाल रहा हूँ, उसके बाद एक डॉल्बी डिजिटल है या DTS है, उसके बाद एक बार देखते हैं ये किस तरीके से डिकोड करता है। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर लेते हैं एक बार, 50% पे कर लेते हैं एक बार वॉल्यूम। और जो इनपुट है पहले मैंने 2 पे रखा था, अब इसको ऑप्टिकल वाले पे रखते हैं। तो अभी ये जो डिकोड वाली लाइट देख रहे हैं, तो दैट मीन्स अब इसमें डॉल्बी डिजिटल सिग्नल जा रहा है और ये डिकोड हो रहा है इस वक्त। अभी ये इसको प्रोसेस कर रहा है। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आप देख रहे होंगे डिकोड हो रहा है। जो इनपुट है वो तीसरे नंबर पे ऑप्टिकल। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ाऊंगा मैं, ये 5.1 सिग्नल आ रहा है, ये 5.1 कन्वर्ट हो रहा है, ये 5.1 का को सिग्निफाई करता है ये। तो अब मैंने सारे स्पीकर स्कैटर्ड कर दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे सामने मैंने पहले टेबल पे स्पीकर रखे थे, अब मैंने सेंटर में सामने अपने DVD प्लेयर के ब्लूरे प्लेयर के ऊपर ही सेंटर स्पीकर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और लेफ़्ट स्पीकर ये है और इधर राइट स्पीकर ये है। और सराउंड की अगर बात करूं, एक सराउंड स्पीकर ये रखा हुआ है इधर, आप देख पा रहे होंगे। और एक सराउंड स्पीकर मैंने इस तरफ रखा हुआ है काउच पे। तो अब एक कुछ 5.1 क्लिपिंग सुन के देखते हैं कि किस तरीके से ये सेपरेशन करता है और किस तरीके से इसकी साउंड करता है। क्लिपिंग मैंने लगा दी है, एक बार वॉल्यूम बढ़ाते हैं। साउंड प्रोसेसिंग की अगर बात करूं तो जिस चैनल में जो सेपरेशन जो साउंड आनी चाहिए वैसी आ रही है। लेफ्ट में लेफ्ट आ रही है, राइट में राइट आ रही है, रियर साउंड में लेफ्ट आ रही है, रियर राइट में राइट साउंड आ रही है। बस सेपरेशन काफ़ी अच्छा, डिकोडिंग इसका मतलब काफ़ी हद तक 100% करेक्ट है। जो एक्सपीरियंस इस मूवी का मैंने पहले अपने होम थिएटर पे लिया था, वही एक्सपीरियंस मुझे इस पे अभी एक्सपीरियंस मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको अब आइडिया हो गया होगा किस तरीके का अगर मूवी एक्सपीरियंस होगा आपका तो कैसा होगा। अब आप ये डेमो देख कर समझ ही गए होंगे। हालांकि मेरा माइक कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा इस साउंड क्वालिटी को। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस, म्यूज़िक एक्सपीरियंस और मूवी एक्सपीरियंस
इन्हेंस हो जाएगा आपके घर में। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वो भी मूवी जितनी होती हैं सब 5.1 डॉल्बी डिजिटल में होती हैं, तो आपको 5.1 डॉल्बी डिजिटल सिग्नल मिलेगा या DTS सिग्नल मिलेगा, जो आप डायरेक्टली आप इसमें इनपुट करके आप सराउंड साउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर इसको जल्दी से रैप अप करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। ये जो विजुअल आप अभी देख रहे हैं ये मेरा 135 इंचेस का अभी प्रोजेक्टर स्क्रीन है, जिस पर अभी ये पिक्चर चल रही है। तो मैंने भी अपने घर पे डॉल्बी एटमॉस का सेटअप लगाया हुआ है, जिस पे आप अभी सामने आप देख पा रहे होंगे AV रिसीवर, सेंटर स्पीकर और मेरा जो वूफर है अभी ये रखा हुआ है इस तरफ आप देख पा रहे होंगे। मेरे टावर स्पीकर हैं लेफ़्ट और इस तरफ जो देख पा रहे होंगे राइट। तो मैंने पूरा डॉल्बी एटमॉस सेटअप किया हुआ है। तो करते रैप अप। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की Z906 Logitech 5.1 स्पीकर सिस्टम की, कुछ प्लस कुछ माइनस जो हैं इसके। सबसे पहले प्रोज काउंट करते हैं इसके। सबसे बड़ा जो एक नंबर 1 प्रोज है इसका, या नंबर 1 जो उसका एक प्लस पॉइंट है, वो है इसका इनबिल्ट डिकोडिंग फैसिलिटी, जो और किसी स्पीकर सिस्टम में नहीं मिलती, वो मिलती है आपको Z906 Logitech 5.1 स्पीकर सिस्टम में। और जो दूसरा जो उसका प्लस पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है इसकी, बहुत ही स्टडी है। और तीसरा जो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी इनपुट्स, 2 एनालॉग और 3 डिजिटल इनपुट्स हैं, यानी कि टोटल 5 इनपुट्स हैं। तो डिजिटल में आपको 2 ऑप्टिकल और 1 कोएक्सियल आपको मिलेगी और 2 मिलेगी आपको एनालॉग, तो यानी कि टोटल 5 इनपुट्स हैं इसके अंदर। और तीसरी अगर इसकी मैं प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है गुड कंसोल बॉक्स, जो उसका कंट्रोल पॉड है, जो आपको आपने देखा था जिससे वॉल्यूम कंट्रोल जिस पे दिया हुआ है और बाकी सारे कंट्रोल्स उस पर दिए हुए हैं। तो LED इंडिकेशंस हैं, तो आपको दूर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इफेक्ट पे, किस इनपुट पे, कितने वॉल्यूम पे और 5.1 के चल रहा है या 4.1 चल रहा है, वो आप दूर से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं LED इंडिकेशंस के थ्रू। वो भी इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पांचवें अगर प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, ऑसम साउंड क्वालिटी है इसकी। 500 RMS के साथ जो मिलती है वो आई थिंक और किसी स्पीकर के सिस्टम के साथ नहीं मिलती है। जो छठा इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका वैल्यू फॉर मनी। यस, अगर इतने पैसे में आपको सब कुछ कंबाइंड विद इन अ बॉक्स मिल रहा है, एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, इनबिल्ट डिकोडिंग फैसिलिटी मिल रही है, वो आपको किसी और स्पीकर सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कुछ बात करते हैं इसकी माइनसेस यानी कि कॉन्स की। तो सबसे बड़ा जो उसमें ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा जो उसका माइनस पॉइंट है वो है इसमें HDMI इनपुट। HDMI इनपुट ना होने की वजह से आप HD रेजोल्यूशन ऑडियो नहीं सुन सकते, यानी कि डॉल्बी ट्रू HD का जो एक वर्जन है, DTS HD मास्टर ऑडियो जो है हाई डेफिनेशन, वो भी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इसमें HDMI इनपुट नहीं है। दूसरा जो उसका माइनस पॉइंट है वो है इसका जो भी इसके सैटेलाइट स्पीकर या साउंड स्पीकर्स हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। अगर ये वुडन के होते हैं आई वुड से के और आवाज़ में इम्पैक्ट मिलता और स्टेडीनेस बढ़ती इन सैटेलाइट स्पीकर्स की। चौथा अगर इसका मैं बात करूँ माइनस की, वो है इसमें इन जो भी सैटेलाइट स्पीकर है इसमें ट्विटर मिसिंग है। यस, ट्विटर ना होने की वजह से थोड़ा हाईज में आपको जो सुनने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो इफेक्ट कम है। पांचवें अगर इसके मैं माइनस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका पांचों सैटेलाइट के अंदर किसी में भी क्रॉसओवर नहीं है। जो एक हार्डवेयर होता है क्रॉसओवर, वो किसी भी सैटेलाइट स्पीकर के अंदर अवेलेबल नहीं है। सिंस इसमें ट्विटर नहीं है तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने ये क्रॉसओवर बोर्ड इसमें नहीं दिया है। तो ये थे कुछ इसके प्लस पॉइंट और ये थे कुछ इसके माइनस पॉइंट। तो आई होप आप ये वीडियो देख के आपको अभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सारे। तो इस स्पीकर सिस्टम से रिलेटेड यानी कि Z906 Logitech 5.1 स्पीकर सिस्टम से रिलेटेड या और किसी 5.1 स्पीकर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन पर जाके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर भी जाकर मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं जरूर हेल्प करूँगा आपकी। तो करता हूँ इस वीडियो को एंड, बट इससे पहले मेरे उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा अंतु और बढ़ेगा ऐसे ऐसे रिव्यूज़, ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाने का, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे, नए नए अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ का, हैक्स का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।